मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां बहुत सारी हैं और अगर हम उन परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की। और कई बार सही मार्गदर्शन के रूप में हमें बताया जाता है कि हम अपने हाथों में अगर कड़ों का इस्तेमाल करते हैं, कड़े पहन लेते हैं, आर्म बैंड्स पहन लेते हैं या कुछ भी अन्य धातुओं की इस तरह से चीज़ें डाल लेते हैं तो उससे वाकई हमें बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कि वाकई क्या ये सारी चीजें हमारी परेशानियों को दूर करती हैं या हमारी समस्याओं को बढ़ाती हैं। और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज फिर से स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले हम करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि अभी मैंने बात की है कड़ों के बारे में, आप हमें बताइए। प्रश्न सुनते सुनते थोड़ा मुस्कुरा पड़ा क्योंकि एकदम ध्यान आया। सलमान खान ने हर मूवी में आप देखते होंगे, हर लाइव शो में उसके देखते होंगे कि एक उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है जिसमें एक अच्छा सा फिरोजा लगा हुआ है। अच्छे साइज का वो फिरोजा, अच्छी क्वालिटी का वो फिरोजा जो है वो हमेशा सलमान खान पहन कर रखते हैं। आपने देखा होगा किसी भी क्रिकेटर को, विशेष तौर पर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी भारतीय टीम में है, तो उनने हमेशा जो है एक बड़ा सा कड़ा जो है वो हमेशा पहन के रखा होता है। और पूर्ण तौर पर अपनी जिंदगी में एक अच्छे करियर पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने उस कड़े को पहन के रखा। हमेशा आपने देखा भी होगा इस तरह से उसको मूव करते रहते हैं, चाहे वो बैटिंग करने के वक्त हो, चाहे वो बॉलिंग करने के वक्त हो। और काफी बीमार भी रहे, उसके बाद ठीक भी हुए, लेकिन कड़ा उन्होंने कभी रिमूव नहीं किया। आखिर क्या इन आर्म बैंड्स का, इन कड़ों का जो हम पहनते हैं, किसी को ज्योतिर्विद सलाह देते हैं कि आप चांदी का एक कड़ा पहन के रखो, किसी को सलाह देते हैं कि आप तांबे का एक कड़ा पहन के रखो। विशेष तौर पर हमारे जो सिख समुदाय में हम लोगों को एक प्रावधान है, हमारे गुरु साहबान ने दिया कि आप हमेशा लोहे का कड़ा धारण करके रखो। इसका निश्चित तौर पर बहुत बड़ा महत्व होता है हर एक व्यक्ति विशेष के लिए, जो है जो किस विशेष धातु का उन्होंने आर्म बैंड या कड़ा या किसी रत्न लगा हुआ जो ब्रेसलेट है उसे धारण करना है, उसका बहुत बड़ा प्रयोजन होता है जीवन में। लोहा जो है वो खास तौर पर जो है वो शनि का प्रतीक है और शनि सबसे ज्यादा लिबेरियस प्लैनेट माना गया है। गुरु महाराज के वाणी के द्वारा जो 5 ककार जो है वो सिख समुदाय को प्रदान किए गए थे, उनका एक तरह से सिखी धर्म में खास तौर पर जब कड़ों के रूप में उसका पहनने का निर्देश दिया गया तो सिखी धर्म खास तौर पर हमेशा हिंदू साम्राज्य को, हिंदू धर्म को पूर्ण तौर पर संरक्षित करने के लिए उसी समुदाय में से निकाले गए एक अलग खास व्यक्तित्व वाले इंसानों को एक अलग पहचान देनी थी कि ये लोग जो है वो एक तरह से इस धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिए हुए लोग हैं। उन्हें निष्ठावान बने रहना और पूर्ण तौर पर सेवा भाव में बने रहने के लिए उन्हें गुरु महाराज ने निर्देश दिया कि आपने ये पहन के रखना ताकि आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास हमेशा होता रहे। बाजू पर जब वो लोहे का कड़ा चढ़ा होता है तो इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा पूरी तरह से कर्मवादी बने और अपने आप के सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करने की अपेक्षा दूसरे के लिए भी आप पूर्ण तौर पर अपने जिंदगी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहे। बहुत जबरदस्त सोच थी उनकी। और आज के युग में जब ज्योतिर्विदों के द्वारा यह राय दी जाती है कि आपको तांबे का कड़ा पहनना है या आप चांदी का कड़ा पहनना है, उसके पीछे की जो बेसिक थ्योरी है वो क्या, कि आपके अंदर जिस ग्रह विशेष से संबंधित वस्तु की कमी है, डेफिशिएंसी है आपके अंदर, उस डेफिशिएंसी को पूरा कैसे किया जाए। अगर आप खास तौर पर
किसी भी प्रकार से बच्चा जैसे छोटा है वो डर जाता है बात बात पर, उसको ऐसा लगता है कि सोते सोते एकदम रोने शुरू कर देता है। हम आमतौर पर ये कैलकुलेट करते हैं कि इसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन ये कहानी 1 दिन की 2 दिन की नहीं, परमानेंट कहानी बन जाती है। तो उसे खास तौर पर तांबे का कड़ा पहनना पूर्ण तौर पर लाभकारी परिणाम देता है। जब किसी बच्चे के ग्रह बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, हम आमतौर पर जाते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पर, चाहे हम वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, किसी भी हम बहुत बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहां पर आमतौर पर हमें पंच धातु का बना हुआ ब्रेसलेट मिलता है, हम उसे धारण कर लेते हैं। हमारा रिलीजियस मोटिव होता है क्योंकि उसके ऊपर कहीं जय माता दी लिखा होता है या किसी भगवान विशेष का नाम अंकित करके उसके ऊपर हम उसे धारण कर लेते हैं। पंच धातु के बने हुए उस विशेष ब्रेसलेट या उस कड़े का, उस बैंड का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो डेफिशिएंसी उस चीज की है वो पूरी हो जाए। तीसरी हम बात आमतौर पर देखते हैं चांदी का कड़ा पहनने की, हमें जो है हिदायत दी जाती है। उसके पीछे कहानी होती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति का है तो उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता है, या जो खास तौर पर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें जीवन में जल्दी किसी भी बात को दिल पर टच कर लेने वाली बात से इमोशनलिज्म वाली स्थितियां हावी हो जाती हैं, चांदी का कड़ा पहनने की हिदायत दी जाती है। सचमुच इन रत्नों का जितना जीवन में लाभ होता है ब्रेसलेट के रूप में या रिंग्स के तौर पर या पेंडेंट के तौर पर, उसी मुताबिक इन कड़ों का, इन आर्म बैंड्स का, इन ब्रेसलेट्स का भी हमारे जीवन पर पूर्ण असर रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई ज्योतिर्विद इसकी सलाह देता है तो ये आपके लिए बहुत उचित रहेगा, शुभ परिणामजनक साबित होगा। बिल्कुल आचार्य जी, वाकई बहुत ही अच्छी बात इन दर्शकों आपने अभी सुनी है। यहाँ पे आचार्य जी ने जो बताया है आपको कड़ों के बारे में, बिल्कुल हम सब अक्सर कड़े धारण करते हैं, पहन के रखते हैं अपने हाथों में, और कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे जीवन में, ये सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी आचार्य जी का अगर आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कॉलर हैं आचार्य जी, आनंद जी हैं लखनऊ से। जय माता दी। जय माता दी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मुझे आचार्य जी से बात करनी थी। जय माता दी आनंद जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 अगस्त 1990। जी, समय? शाम के 4:10 के लगभग का है। कहाँ का जन्म है? जी बलिया यूपी। जी, अपना प्रश्न बोलिए। जी मुझे पॉलिटिक्स में मतलब जाने के लिए जब से 2000 मतलब न्यू ईयर के हुआ इधर कुछ 2020 टेक के बाद पॉलिटिक्स में जाने के लिए काफी रुचि हो रही है। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि मतलब पॉलिटिक्स में मेरा कैरियर अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो कैसा होगा, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अनंत जी, 2 बातें आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है या नहीं। पहला आपके लिए जो मेरा विशेष प्रश्न है, आपके ददीहाल या ननिहाल में कोई ऐसा सदस्य जिसको हार्ट की या अस्थमा की कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? नानी के यहाँ या दादी के यहाँ? हाँ। जी नहीं, अभी तो ऐसा कोई मुझे याद नहीं है। तो ये बात पता करनी जरूरी है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि आपके लगन के स्वामी बृहस्पति के पास कितनी ताकत है। अगर आपके लग्नेश के पास ताकत होगी तो ऐसी स्थिति में आप जीवन में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी आकांक्षा जो है वो मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। आपको थोड़ा सा इस विषय में ध्यान से सोचकर फिर मुझे उसका उत्तर देना है, चाहे ये कार्यक्रम के बाद देना, चाहे पहले देना, जब आपको ध्यान आए। दूसरा एक और प्रश्न पूछता हूँ आनंद जी, आपके ददीहाल और ननिहाल में ही कोई ऐसा सदस्य जिसके या तो मैरिड लाइफ ठीक नहीं बसी या पुत्र संतान का सुख नहीं हुआ, ऐसा कुछ याद आ रहा है? जी नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। पक्की श्योर बात है ये? हाँ जी, ऐसे मेरी जो मतलब आंटी हैं, कजन आंटी हैं, तो उनको बेटे नहीं है लेकिन लड़कियां हैं। मुझे बेटे का ही मेरे को प्रश्न पूछना है, आंटी का क्या रिश्ता है, क्या आंटी है वो? कजन है। नहीं, चाची जी हैं, मौसी हैं, क्या है वो? चाची हैं। चाची हैं, मतलब रियल? रियल मतलब हाँ, पापा के ही भाई हैं। हाँ, तो फिर रियल चाची हुए ना आपके। हाँ जी, हाँ तो जी। वही तो पूछा कि ददीहाल में कोई ऐसा जिसको मैरिड लाइफ ठीक नहीं है या पुत्र संतान का सुख नहीं है, तो आपके प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर है कि हाँ, कि एक चाची ऐसे हैं जिनको पुत्रियां ही हैं, पुत्र नहीं है। और अभी आनंद आपको ये भी याद आ जाएगा कि आपके घर में कोई ऐसा नजदीकी रिलेटिव हुआ है जिसको हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम रही, वो भी संकेत आपकी कुंडली के साथ
निश्चित तौर पर राहु के श्राप का ही सीधा संबंध बना रहा है। अनंत राहु में जो राहु की दशा भी आपको अप्रैल 2015 से चलनी शुरू हुई है, आप अपने आप को बुलंद कर लें। मुझे ऐसी स्थिति नजर आती है कि आप पॉलिटिक्स में निश्चित तौर पर प्रवेश करेंगे ही करेंगे। और सेकंड हाउस में बैठा राहु आपके दशम भाव के साथ रिलेशन बना रहा है। दशमेश आपका भाग्य स्थान के साथ संबंध बना रहा है, इसलिए पॉलिटिक्स में आप एंटर करिए। आपके लिए जो पद सुशोभित होने का वक्त रहेगा, आपको जब मौका मिलेगा कि आप दुनिया की सेवा किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होकर कर पाए, वो स्थिति आएगी अप्रैल 2015 के बाद, पहले नहीं। इसलिए पूरी तरह से आप लगन से, निष्ठा से लग जाइए। आपकी स्थितियों में उन्नति का प्रभाव निश्चित तौर पर लिखा है। एक अनंत बात मेरी याद रखना, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मैं देख रहा हूं कि वंश दोष है। शुक्र और गुरु अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। भूल कर भी कभी किसी प्रकार से किसी स्त्री पक्ष के प्रति आप अपने मन में कोई विचारधारा ऐसी मत लाना कि उसकी किसी मजबूरी से किसी प्रकार का कोई फायदा लिया जाए। शुक्र जब अष्टम भाव में गुरु के साथ हो तो ऐसी मेंटेलिटी जरूर किसी वक्त शैतानी रूप में दिमाग में आती है कि चलो ठीक है, किसी प्रकार से अगर कोई फायदा लिया जा सके, या कोई दूसरी कास्ट और बिरादरी जिनका अपनी कास्ट और बिरादरी के साथ मेल नहीं है, उनमें किसी प्रकार की अगर कोई दोस्ती हो तो उस दोस्ती को दोस्ती के लहजे पर निभाइएगा। समझ गए मेरी बात? जी। अनंत जी, आपके लिए MNAS और P, MNAS और P नाम अक्षर की कोई भी फीमेल फ्रेंड जो है, उनके परिवार के सदस्यों की जानकारी के साथ ही उनकी दोस्ती निभानी है। ये बात खास तौर पर ध्यान रखना है। जी। और राहु में जो राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है, समय में दो उपाय आपको बता देता हूं जिससे एक्टिव पॉलिटिक्स में आपका जबरदस्त नाम हो सके। आपने एक काम ये करना है कि कभी कभार किसी भी धर्म स्थान पर सफाई का सामान दान करिए। जी। दूसरी बात, सामान मतलब झाड़ू या कुछ भी? जी, फिनाइल, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, वाइपर, इस तरह की चीजें। अच्छा। साईं मंदिर में दे सकते हैं हम? कहीं भी दे सकते हैं। और दूसरा, जिन चाची जी को पुत्र संतान नहीं है जी, उन्हें इतना आश्वस्त कर दें कि अगर आपको किसी तरह से ये कमी महसूस हो कि बेटा नहीं है, तो आपके ऊपर वो सारी जिम्मेवारियां डालें। आप उनकी सब बातों को सहर्ष मानकर उनके लिए पूरी तरह से आप आज्ञा में रहें। ये आपके लिए एक उपाय है। जी। समझ गए? आपने पुखराज रत्न फर्स्ट फिंगर में धारण करके रखना है, गोल्ड में। ये आपके लिए पूर्ण तौर पर लाभकारी रहेगा। ये 2-3 बातों को आप अपनी लाइफ में अपनाएं, निश्चित तौर पर आपके लिए सुख की स्थितियां बनेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे आपने उपाय जान लिए हैं, जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा ताकि ये उपाय आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शुभ फल दिखा सके। इसी के साथ दर्शकों, चलिए अब हम बात करते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में। आप सभी जानते हैं ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा है, जो आपको बताती है कि आपके जीवन में कब कौन सी समस्या आने वाली है और उसके लिए आपको क्या ऐसे बेहद आसान उपाय करने की आवश्यकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कब कौन सी समस्या आएगी और उसके लिए समाधान क्या है, तो जल्दी से बनवाइएगा जीवन सार अमृत कुंडली फल। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल दर्शकों, इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। जीवन में कौन आदमी अमीर नहीं बनना चाहता। हमारा भी यही सपना था कि हमारा एक घर हो और पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, और हमें ये सब कुछ सुख दिए ये जीवन सार अमृत पुस्तक ने। मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए पुस्तक बनाई है और हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की इस पुस्तक से हमने अपने परिवार में सारी खुशी पाई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पुस्तक हमारे लिए बनाई। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं।
और बने मां वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800909। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आप सभी ने देखा था, हम जिक्र कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं कड़ों के महत्व के बारे में कि कड़े अगर आप हाथ में डालते हैं तो क्या फल देते हैं, क्या लाभ आपको मिलता है उनसे। इसी विषय में हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं फिर से आपकी समस्याओं को दूर आचार्य जी। इसी के साथ कॉलर है हमारे साथ, धीरज जी हैं, MP से बात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी, प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए धीरज जी। आप डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 24 फरवरी 31 24 फरवरी 24 जी 24 फरवरी जी। ईयर 1976 1976। टाइम बताइएगा जी 12:20 दोपहर का। जन्म का स्थान जी MHOW महू, मध्य प्रदेश जी। क्या जानना चाहते हैं जी? पत्रिका कैसी है? कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है और कुछ भी हो नहीं पाया जीवन में अभी तक मेरा जी। जय माता दी धीरज जी। गुरुजी बहुत चरण स्पर्श, आपको प्रणाम। आप खुश रहें, लेकिन आपने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मेरे भाई, ऐसी पत्रिका तो नहीं है। ये वृष लगन और धनु राशि की पत्रिका है। हाँ, ये जरूर है कि जिस समय आप बहुत होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं, और उस समय काल के अंदर अगर आपको परिणाम नहीं मिलते तो जल्दी फ्रस्ट्रेट जरूर हो जाते हैं। हार और थकान टेम्परेरी तौर पर जरूर आ जाती है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, एक बात सही गुरुजी। आप तो कॉन्फिडेंस में निश्चित तौर पर रहेंगे ही, क्योंकि आपका धनु राशि और वृष लगन का प्रभाव है। मेहनत से डरने वाले लोगों की पत्री नहीं है ये एम्बिशियस टारगेटफुल इंसान की पत्री होती है। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि वृष लगन का प्रभाव होने से ये जातक साथ ही साथ उसके नतीजे साथ ही साथ प्राप्त करने के लिए आशावादी होते हैं, और अगर वो ऐसा परिणाम जल्दी ना मिले तो ये जातक थोड़े समय के लिए परेशान होकर फिर शुरू से शुरू कर देते हैं। चंद्रमा में केतु की दशा चल रही है अगस्त से, जो पिछले 4-5 महीने से दशा चली, उसने हालांकि कुछ नेचर में ऐसी परिवर्तन जरूर लाए। कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन और इरिटेशन जल्दी हावी होने वाली स्थिति रही, और ये 12 मार्च के बाद इंप्रूवमेंट जरूर दिखने लगेगी। धीरज जी, आपकी जन्म पत्रिका की अगर नेचुरल बात करूं, आपकी कुंडली में 7 में से लगातार 6 घर भरे हुए हैं। लगन, 12वां घर, 11वां घर, 10वां घर, 9वां घर और 6वां घर। इसे महामाला योग बोला जाता है। महामाला योग का यह प्रभाव आपके लिए सफलता के जबरदस्त पैमाने की तरफ आपको ले जाने में पूर्ण तौर पर उपयुक्त रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप जिंदगी में उन्नति और जबरदस्त संकेतों के माध्यम से कब अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, उसके लिए मई 2016 वो वक्त रहेगा जिसमें आप पूर्ण तौर पर अपने मन के मुताबिक आशावादी परिणाम हासिल करने में कामयाब होंगे। पिछले लगभग 7 साल से जो दशा आपके ऊपर चल रही है, उस दशा ने आपको जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल करवाई है, बहुत संघर्ष करवाया है, बहुत कुछ गवाया भी है धीरज जी उस समय में। बिल्कुल गुरुजी, बहुत मेहनत हो गई है, बहुत गवाया, मानसिक शांति बिल्कुल नहीं है गुरुजी। एक बात और पूछना चाहता हूं धीरज जी, आपकी फैमिली हिस्ट्री में ददिहाल या ननिहाल में कोई ऐसा सदस्य जिसको सरकारी नौकरी या कोई सरकारी इनकम सोर्स रहा हो, बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है गुरुजी। मेरे फादर थे, मतलब फादर को नौकरी थी, पापा को नौकरी थी, और जिंदगी में कभी अपने पापा को अपनी कमाई से आपने बहुत अधिक आराम और रिलैक्सेशन दी हो, ऐसा कभी नहीं हो पाया? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो पाया। और तीसरी बात एक और मैच करनी है आपको, जो ग्रह स्थितियां हैं आपके 38 साल कंप्लीट, अभी तो खैर 37 साल कंप्लीट हुए हैं,
38 साल कंप्लीट होने से पहले मम्मी पापा में से किसी एक को स्वास्थ्य की गंभीर परेशानी भी आई क्या? जी गुरुजी, फादर को तो हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा, उनको हार्ट की तकलीफ कितने समय पहले आई? गुरुजी उनको तकरीबन 12 साल हो गए हैं गुरुजी, इनकी दवाई चल रही है, इनका आधा हार्ट वर्क करता है। अच्छा, आधा हार्ट वर्क करता है और बाकी 50% हार्ट उनका वर्क नहीं करता, वीक है। दवाइयों में चलता है गुरुजी उनका। मैं समझ गया कहानी कुंडली की। आप उपाय लिखिए, मेरा पक्का दृढ़ विश्वास कि इस उपायों के माध्यम से आपका कल्याण होगा, क्योंकि सिम्टम मैच कर गए तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि इस व्यक्ति का कल्याण होना है, इसलिए सिम्टम मैच किए। आपकी तो एक बात सच्ची है, आप तो बहुत हमको हमारे अनमोल है गुरुजी। आपका धन्यवाद और आपका कल्याण हो, इसलिए मैं आपको 2-3 छोटे उपाय देता हूं, वो लिखो आप। जी गुरुजी। एक तो आप अपनी हाइट से थोड़ा बड़ा लाल रंग का झंडा, जो झंडे की हाइट है वो डंडे समेत आपकी हाइट से लंबी होनी चाहिए जी, वो आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाकर आए जी। दूसरा उपाय आपके लिए, आप अपने घर में कभी भी जाले वगैरह मकड़ियों के खुद नहीं उतारेंगे। आप कभी भी किसी तरह से कोई कीट जानवरों का पेस्टिसाइड्स का उनको मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। परिवार का कोई सदस्य और इस्तेमाल करे तो कोई हर्ज नहीं है जी। तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है धीरज जी, ये उपाय थोड़ा सा कठिन है, लिख लो, जरूरी भी है। आपने अपने घर के आसपास किसी भी सरकारी जगह पर या किसी भी, आप अगर हो सके तो कोई पब्लिक प्लेस पर आप 3 पौधे, जिसमें एक बरगद का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष और एक नीम का वृक्ष, मतलब छोटे छोटे पौधों के रूप में नर्सरी से खरीद लें और एक एक जो है गड्ढा खोदकर उस जगह तीनों पौधे इकट्ठे लगा दें। उसकी आप थोड़ा सा टेक केयर करें। ज्यों ज्यों वो लगने के बाद हरे भरे होते जाएंगे, आपके जीवन में सुख की स्थितियां निश्चित तौर पर आती जाएंगी। धीरज जी, जी गुरुजी, ये 3 उपाय आप नोट कर लो और तांबे की गड़वी से स्नान करने के लिए जल अपने ऊपर डाला करें। जी गुरुजी। प्लास्टिक के मग से नहाना बंद। जी ठीक है जी। और कोई प्रश्न आपका? हाँ गुरुजी, में मानसिक शांति नहीं रहती है और थोड़ा सा मतलब घबराहट टाइप बनी रहती है और विवाह शादी भी नहीं हो पाएगी मेरी। ये 12 मार्च के बाद आपकी घबराहट वाली स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि केतु जो है, हमारी एक कहावत है, केत बिगाड़े चेत, मतलब केतु की दशा आती है तो चेतना जो है मानसिक अवसाद की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात सोचने समझने की क्षमता में भी नेगेटिविटी के हालात बन जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कुछ उपाय जो आपको मैंने दिए वो उपाय फॉलो करो, उन्नति निश्चित तौर पर मिलेगी। गुरुजी शादी भी नहीं हो पाई मेरी। उसके लिए आप एक बार मुझे 93 डेज के बाद दोबारा फोन करिएगा। मैं आपका पहले ये उपायों से परिवर्तन देखना चाहता हूं, फिर आपकी जो उपायों की डोज है उसको कैसे आगे ट्यून इन करना है उसके विषय में जरूर आपको समझाऊंगा। बिल्कुल, तो चलिए धीरज जी, यहाँ पे आपको 3 छोटे छोटे बेहद सरल उपाय बता दिए गए हैं। जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से लाभ मिल सके। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी अगले कॉलर हैं, आशुतोष जी हैं रेवा MP से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैम जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मैम 16 फरवरी 1988। 15 फरवरी 1988। टाइम बताइएगा। जी मैम 6:45 AM। 6:45 ये AM। ओके। जन्म का स्थान? रीवा MP मैम। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक मैम कामयाबी नहीं मिली उसके लिए मुझे, और फ्यूचर के लिए जानना चाहता हूँ महाराज जी से। जी। जय माता दी। जय माता दी। मुझे सबसे पहले आपकी जन्म तिथि मैच करनी है। 15 फेब 16 फरवरी 1988। 16 फेब 1988, 6:45 AM। जी 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 महाराज जी। और रीवा का जन्म है? जी जी, रीवा में विलेज है, वहां का है। अच्छा, मैं समझ गया। पत्रिका रीवा की आप स्पेलिंग REWA लिखते हैं? जी जी, REWA। जो पत्रिका के संकेत हैं उसमें कुंभ, लगन और मकर राशि का प्रभाव है। प्रश्न बोलिएगा। जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कई बार अप्लाई किया, अभी तक उसमें सफलता हासिल नहीं हुई, और आगे के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे क्या किया जाए कि कहते हैं इससे कि मुझे कामयाबी मिले उसके लिए। आशु जी, जिस घर में आप रहते हैं उसमें केवल आप ही का परिवार रहता है, कोई रेंट वगैरह पे या कोई और तो नहीं रहते उसमें? नहीं, हमारी फैमिली रहती है बस। सिर्फ आप ही का परिवार ही रहता है। और उस घर में कहीं भी किसी जगह पर या छत पर या घर के बाहर एंट्रेंस पर कहीं कोई छोटे छोटे पौधे पीपल के तो नहीं उगते हैं? पीपल के तो कुआं है, कुएं के पास पीपल के पेड़ छोटे छोटे उगते हैं। वो आपके घर के प्रेमिसेस के अंदर ही है? जी नहीं, फ्रंट में है, मतलब घर के बाहर है। वो आप ही प्रयोग करते हैं उस कुएं का? जी जी, मतलब हम भी है और बाकी लोग भी यूज करते हैं, बाकी घर का ही है कुआं। समझ गया मैं आपकी जन्म पत्रिका की पहली तकलीफ, तो यहाँ कहानी मैच करी। दूसरी बात आशु जी, आपको एक बात और बतानी है।
देखने वाले लोग ये कहते हैं कि आपकी आंखें बड़ी सुंदर और आकर्षक हैं, नशीली सी आंखें हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं क्या? जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये भी बात आपकी मैच करी। तीसरी बात, आप एक ऐसे राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों की सेवा करें, ना कि अपना राज चलाने वाला राजा चाहिए, ऐसी सोच है आपकी? जी बिल्कुल। जो कहानी आपकी कुंडली की बयान होती है उसमें सरकारी नौकरी के जबरदस्त योग हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर भी अड़चन क्यों पड़ रही है उसके सिम्टम्स मैंने मैच कर लिए। आप उपाय लिखिए, कार्य आपका निश्चित तौर पर सिद्ध होगा। बुध ग्रह की आपकी दशा है, बुध आपको वक्री हैं, आपके 5वें घर के मालिक हैं, और मंगल ग्रह जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं वो बुध से 12 में बैठे हैं। आइए उसका उपाय समझा दूं, लिख लो वो उपाय। दुर्गा सप्तशती पुस्तक है आपके घर में? जी। दुर्गा सप्तशती नाम की पुस्तक आपके घर में है? जी, माता जी मेरी पाठ करती हैं उसका। हाँ, वो पाठ अब आपने शुरू करना है। 2, 4, 5 पन्ने रोज पढ़ने हैं, कभी अर्गला, कभी कीलक, कभी अध्याय, उनका जो है वो एक एक करके पढ़ते जाओ। वहां निशान लगा दिया करो कि अगले दिन यहां से शुरू करूंगा। जी जी जी। वो जब आप एक बार पुस्तक कंप्लीट कर लें, 8-10 दिनों में, 15 दिनों में, जितना आपको समय लगे, वो पाठ पुस्तक कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टोटल शरीर के वजन के 10वां हिस्सा फ्रूट खरीद लेने हैं। मान लो आपका 60 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, तो 6-7 किलो फ्रूट खरीद लेना। जी। छोटी गरीब लड़कियों में, कन्याओं में 10-11 साल से जिनकी आयु कम हो, उन्हें ये फ्रूट बांट देना उसी दिन, जिस दिन पहली बार ये दुर्गा सप्तशती आप कंप्लीट पढ़ लेंगे। जी जी। वो आप एक बार दान करे आओ। ये आपका उपाय निश्चित तौर पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अवस्था में उन्नति लाएगा। और दूसरा, आशु जी एक बात ध्यान रखना, अपने परिवार में किसी का भी जूठा नहीं खाना, अपना भोजन अलग लेकर उसी का प्रयोग किया करें, किसी के साथ मिल बैठकर एक प्लेट में नहीं खाना है, ठीक है? आप खुश रहें, मेरी दिल से दुआ आपके लिए। मां भगवती की कृपा रहे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके लिए मुकद्दर का सिकंदर आपको बनाने वाला रहेगा। उन्नति का जबरदस्त योग आपके साथ रहेगा। जय माता दी। बिल्कुल आशुतोष जी, चलिए यहाँ पे आचार्य जी का मार्गदर्शन आपने ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं यही सारी बातें आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अगर आप इन उपायों को कर लें तो। इसी के साथ दर्शकों, चलिए इस कार्यक्रम में भी लगाते हैं विराम, लेकिन करते हैं वादा अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात जरूर। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के। लेकिन जाने से पहले आचार्य जी आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।